हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आपका पर्सनैलिटी कैसा है और मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपके जो डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जिस डेट को आपका जन्म हुआ है उसके हिसाब से मैं आपको अपनी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स के बारे में भी बताऊंगी और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सजेशंस हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, टैरो कार्ड्स के हिसाब से, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका जो डेट है, जिस दिन आप का जन्म हुआ है, सिर्फ उसको ऐड करना है। अगर सिंगल डिजिट है तो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1992, तो आपका जो मूलांक है वो सिर्फ 7 है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में जो 7 के नंबर वाले लोगों के लिए जो मैंने बताया है, आपको सिर्फ वो देखना है। ठीक है, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 13 अगस्त 1994 है, तो आपको सिर्फ 13 नंबर को लेना है और 1 + 3 = 4, तो 4 आपका न्यूमरोलॉजी नंबर है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। ठीक है, इस वीडियो में आप अपने पर्सनैलिटी के बारे में भी जान सकते हैं और अगर किसी और की पर्सनैलिटी के बारे में आपको जानना है तो उनका अगर डेट ऑफ बर्थ आपको पता है तो आप उनके लिए भी ये वीडियो देख सकते हैं। सारे टैम्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे दिए हैं मैंने। अगर आप अपने बर्थ चार्ट के बारे में जानते हैं तो बर्थ चार्ट में जो आपका फर्स्ट हाउस है ना, जो लगन का हाउस होता है, वहाँ पे भी अगर ये नंबर्स हैं तो भी ये सारी ट्रेड्स आपके साथ मैच करेंगी। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो सबसे पहले लेते हैं रीडिंग नंबर 1 मूलांक वालों के लिए। ये उन लोगों के लिए रेलेवेंट है जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, या फिर 19 तारीख को, या फिर 28 तारीख को, किसी भी महीने के ये हुआ है। 1st, 10th, 19th एंड 28th ऑफ एनी मंथ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी है वो है आपका जो नंबर है, नंबर 1, दैट इज़ द नंबर ऑफ द सन, सूर्य का नंबर है। ठीक है, तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनैलिटी हैं, वो सब सन के कैरेक्टरिस्टिक से बहुत मैच होंगी। मतलब आपको चीज़ों को लीड करना पसंद है, आपको चीज़ों को अपने हिसाब से लीडरशिप में लाना पसंद है, आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना पसंद है। ठीक है, किंग की जैसी आपकी लाइफस्टाइल हो सकती है, या फिर आपका मन राजा के जैसा हो सकता है, या फिर आपको राजा की तरह रहने का शौक़ है। ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, राजा की तरह रहना, राजा की तरह सोचना, बातें करना, इस तरह का आपका पर्सनालिटी हो सकता है। ठीक है, आपकी चॉइसेस जो हैं वो किंग लाइक चॉइसेस हो सकते हैं, क्योंकि सन जो है वो किंग है, राइट। हमारे सोलर सिस्टम का मेन जो सेंटर पॉइंट है वो सन है, राइट। तो इसलिए आपको भी, आप जहाँ भी रहते हैं, जिस भी ग्रुप में रहते हैं, वहाँ पे उसका सेंटर पॉइंट बनना पसंद है, एंड मोस्टली आप वहाँ के सेंटर पॉइंट बनते भी हैं। अगर नहीं बनते हैं तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, आपको अटेंशन ग्रैब करना पसंद है, आपको किसी आपके जो भी काम आपके हैं उससे अगर आपको अवार्ड्स मिलते हैं या किसी काम के लिए आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको आपके लिए बहुत मैटर करती है। सक्सेस में अवार्ड्स जीतना, किसी चीज़ पे हाई पोजीशन पे जाना, हाई अथॉरिटी पे जाना, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेना, ये सब आपको बहुत पसंद है। आप इन सब चीज़ों में माहिर हैं। आप जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं आप उसको जीतना चाहते हैं। अगर नहीं जीत पाते हैं किसी वजह से तो ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। यू कैन नॉट जस्ट लेट इट गो। ओके, उसके अलावा आपकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट ट्रेट जो है, बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट आपके पर्सनैलिटी का ये है कि आप अपने सॉरोज़ को, अपने आंसुओं को दिखाना नहीं चाहते। आप अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं। ठीक है, आपको पसंद नहीं है ज़्यादा किसी को शो करना कि हाँ मुझे इस चीज़ से तकलीफ़ हो रही है या मुझे इस चीज़ से दुख हो रहा है। आप उन चीज़ों को अपने तक ही रखते हैं। यू आर लाइक, क्या ज़रूरत है बताने की, दिखाने की, कोई जान के भी क्या ही कर लेगा, राइट। सो आप किसी को अपने दुख परेशानियां नहीं बताते हो, आप अपने अंदर ही रखते हो उन सब चीज़ों को। हालांकि दूसरे लोग अगर कोई परेशान है, कोई तकलीफ़ में, तो आप उनके लिए सल्यूशंस ढूंढने की कोशिश ज़रूर करते हो। अगर आपके काम में कोई ऐसा है जो आपसे ज़्यादा आगे निकल जाए, जो आपका पीयर था या आपके फ्रेंड्स थे, आपके कलीग्स थे और आपके साथ ही उन्होंने जर्नी शुरू की, लेकिन समहाउ किसी वजह से वो आपसे अगर आगे निकल गए, तो ये आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी सी आपको जेलेसी भी होती है, ये आपके ट्रेट में है। ओके, आप हारना पसंद नहीं करते हैं।
आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ही बढ़िया हैं। मगर मतलब अगर आपने किसी चीज़ में ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये काम करना है, तो वो आप करके रहोगे। ठीक है, आप बहुत स्किल सेट आपके बहुत वाइडन है, आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है। ठीक है, आपको काफ़ी चीज़ों में स्किल्स भी आपके अच्छे भी हैं और आप और ज़्यादा स्किल्स को एनहांस भी करते रहते हो। तो इसीलिए कोई भी चीज़ अगर आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो वो आप ज़रूर कर पाते हो। लोगों को एक आपकी तरफ लोग खींचे चले आते हैं। आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे लोग हैं जो मंडराते रहते हैं, जो आपके सजेशंस लेते हैं, आपसे एडवाइस लेते हैं, आपकी बात सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप लोग एक गो गेटर हो, मतलब अगर कोई चीज़ करनी है तो आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप अपना काम खुद कर लेते हो। यू डोंट लाइक बीइंग डिपेंडेंट ऑन पीपल, यू डोंट लाइक फॉलोइंग समबडी ऑल द टाइम। अगर कोई काम है तो आप किसी और पे नहीं छोड़ते हो, वो काम आप खुद से कर लेते हो। गो गेटर हो, गो गेटर। किसी चीज़ पे मन बना लिया, ये काम तो करके रहूँगा या रहूँगी, ये चीज़ को तो हासिल कर लूँगी या कर लूँगा। आपके लिए सजेशन या गाइडेंस ये है कि आपको अपना डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। एक नंबर वाले, मूलांक वाले, या फिर जिनके भी बर्थ चार्ट में लगन के हाउस में, फर्स्ट हाउस में अगर 1 है, ठीक है, 1 है, तो आपको अपना डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। जस्ट लाइक द सन, आपका अपना टाइम टेबल, अपना शेड्यूल, रूटीन हमेशा फॉलो करना चाहिए आपको। जो आपने सेट किया है कि हाँ ये काम मैं आज करूँगी या करूँगा, तो वो चीज़ आपको उसी टाइम करनी चाहिए। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन से आपको बचना चाहिए। अगेन सेम, जैसे आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी लाइफ में। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर 2। ये उनके लिए है जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है। ओके, तो आपका जो नंबर है वो मून का नंबर होता है, चंद्र का नंबर होता है। ठीक है, तो बाय नेचर आप काफ़ी सौम्य हो, काफ़ी सॉफ्ट हो। आपको कोई भी चीज़ बहुत जल्दी पिंच कर जाती है, हर्ट हो जाते हो आप बहुत जल्दी। अगर किसी ने कुछ बुरा भला बोल दिया या ज़ोर से बोल दिया, डांट दिया या क्रिटिसाइज़ कर दिया, तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते हो, आपको हर्ट हो जाता है बहुत जल्दी। आप बहुत इमोशनल हो और आप बहुत बार हार्ट ब्रोकन हो चुके हो लाइफ में, और अगर नहीं हुए हो तो चांसेस हैं कि लाइफ में काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप हार्ट ब्रोकन होगे। ठीक है, ये चीज़ आपके लिए तभी भी रेजोनेट करेगी अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 2 है तो। ओके, सो उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला ये मून का नंबर है, तो मतलब काफ़ी इमोशनल हो आप, बहुत इमोशनल हो। मतलब आपकी लाइफ में इमोशंस इतना मैटर करते हैं कि हो सकता है आपकी जो पूरी लाइफ है ना वो उसी चीज़ पर बेस्ड हो जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा इमोशनल हो। ठीक है, आपको आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको अपने बैलेंस करना चाहिए अपने इमोशंस को और अपने प्रैक्टिकलिटी को, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी बहुत कम है, इमोशंस बहुत हाई हैं। ठीक है, तो आपको दुनियादारी की बहुत समझ है। लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपको समझ नहीं आ रही है, कि कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, बट ऐसा नहीं है, आपको सब समझ में आता है। जस्ट बिकॉज यू आर इमोशनल, इसलिए आप जाने देते हो उस चीज़ को। ठीक है, उसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि आप स्टडीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो, रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकते हो, एकेडमिकली स्कॉलरशिप्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने मन में दबा के रखते हो क्योंकि इमोशनल हो, और कोई चीज़ बहुत जल्दी भूलते नहीं हो। अगर किसी ने हर्ट किया है या किसी ने चीट किया है या कुछ बुरा किया है आपके साथ, वो चीज़ आप हमेशा याद रखते हो, वो आप बहुत जल्दी भूलते नहीं हो। नंबर 2 वाले काफ़ी इंट्यूटिव होते हैं। ठीक है, साइकिक एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इंट्यूशंस बहुत कुछ बताते हैं आपको, और आपको हमेशा अपने इंट्यूशंस की सुननी चाहिए क्योंकि आपके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, अगर आप अपना जो करियर है वो किसी ऐसी चीज़ में चूज़ कर सको जो आपके इमोशंस पे डिपेंड करता है या आप इमोशंस से ड्रिवन है, जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर इमोशनल हो, जैसे मान लो कि यू आर इमोशनल अबाउट हेल्पिंग पीपल। ठीक है, तो आपको उस टाइप के फील्ड में अपना करियर चूज़ करना चाहिए। इन दैट केस यू विल सोर वेरी हाई, आप अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे अगर आपका जो करियर है उसमें अगर आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व्ड हैं तो। ठीक है, तो करियर जो है वो कुछ ऐसा चूज़ करिए जहाँ पे इमोशंस के थ्रू आप काम कर सकते हो। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके इमोशंस आपके लाइफ की बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकते हैं।
ठीक है, सबसे अच्छे, सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमें अपने इमोशंस को प्रॉपरली चैनलाइज नहीं किया, सही तरीके से सही जगह पर नहीं अगर रखा आपने अपने इमोशंस को, देन इन दैट केस आपके इमोशंस आपकी सबसे बड़ी वीकनेस भी बन सकती है लाइफ की। ठीक है, सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना मेडिटेशन करते हो, कितना अपने इमोशंस को चैनलाइज करते हो, अपने इमोशनल एनर्जीज को कैसे बैलेंस करते हो, ये आपके ऊपर है। और उस पर डिपेंड करेगा कि आपके इमोशंस जो हैं वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनते हैं या सबसे बड़ी वीकनेस बनते हैं। ठीक है, आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, जितना हो सके उतना मून के रिचुअल्स को फॉलो करें। जैसे फुल मून है तो फुल मून के टाइम पे जो रिचुअल्स फॉलो करने चाहिए वो करें, अगर न्यू मून है तो वो फॉलो, मतलब मून के जो साइकिल्स है ना उसके हिसाब से अगर आप अपने शेड्यूल को ढाल सके तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मून की लाइट में आपको बैठना चाहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे आपका जो मन है, जो मन है वो बहुत स्ट्रांग होगा। ठीक है, आपके जो इमोशनल एनर्जीज हैं वो चैनलाइज हो पाएंगी अगर आप मून लाइट में बैठते हैं। तो मून वाटर बनाकर आप पी सकते हैं एवरी फुल मून। ओके, उसके अलावा आप जितना हो सके उतना वाइट कपड़े पहनिए या वाइट चीज़ों का यूज़ करिए। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये था आपके लिए जिनका जो मूलांक है वो नंबर 2 है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नंबर 3। नंबर 3 जिनका मूलांक है, मतलब जिनका जन्म 3 तारीख को या फिर 21 तारीख को या फिर 30 तारीख को हुआ है। ठीक है, उन लोगों का मूलांक जो है वो 3 है, नंबर 3। ओके, 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर होता है, मतलब बृहस्पति का नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप काफ़ी नॉलेजेबल हैं, काफ़ी विजडमस हैं, आपको दुनिया भर का ज्ञान है। ओके, एंड आप लोगों को प्रीच करना बहुत पसंद करते हैं। आपको अपना जो विजडम है वो लोगों के साथ बांटना, लोगों को इम्पार्ट करना, अपना विजडम इम्पार्ट करना बहुत पसंद है। लोगों को ज्ञान देना बेसिकली आपको बहुत पसंद है। कई बार लोग आपको बोलते भी हैं कि ठीक है यार, हो गया, मतलब कितना ज्ञान, इस टाइप का। ओके, आप अपने आप से बहुत प्यार करते हैं, सेल्फ लविंग है, और अगर नहीं है तो आपको करना चाहिए। ठीक है, आपको सेल्फ लव करना चाहिए। आप काफ़ी नर्चरिंग हैं, काफ़ी मदरली हैं। ओके, आपकी फेमिनिन एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं, और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो यू शुड वर्क अपॉन इट। आपको लोगों को खुश करना बहुत पसंद है। मैं पीपल प्लीजिंग की बात नहीं कर रही हूँ, बट जैसे लोगों के लिए कुछ करना, लोगों को हेल्प करना, लोगों को हंसाना, लोगों को खुश करना, ये आपको बहुत पसंद है। आप में से 3 नंबर वाले मोस्टली ना एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ह्यूमरस एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका काफ़ी अच्छा होता है, और लोग इनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये पूरा जो माहौल है उसको इतना ब्यूटीफुल बना देते हैं हंसी मजाक का, तो सबको उनके साथ ऑब्वियसली बैठना पसंद है, मिलना पसंद है। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनना भी पसंद है। जो 3 मूलांक वाले होते हैं उनको ये पसंद होता है कि लोग उन्हें सुने, उनकी बातें सुने, उनकी बातों पे हंसें, उनकी कॉमेडी को अप्रिशिएट करें। ओके, जिस तरह के सिचुएशन में हैं, जिन तरह के लोगों के बीच में है, उस तरह से आप अपने आप को ढाल लेते हैं, मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, जिस सिचुएशन में जैसा ज़रूरी है, अगर पेरेंट्स के सामने किसी और तरीके से रहना है तो वैसे रह लेंगे, दोस्तों के सामने किसी और तरीके से रहेंगे, कलीग्स के सामने किसी और तरीके से रहेंगे, और आप काफ़ी डीप हैं। 3 नंबर के जो लोग होते हैं वो बहुत डीप होते हैं, उनके डीप इंसाइट्स होते हैं, और उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो इतनी गहरी होती है कि बहुत मुश्किल होता है उनको समझना। नॉर्मली लोग 3 नंबर के लोगों को नहीं परख पाते, नहीं समझ पाते, क्योंकि वो बहुत डीप होते हैं। एंड ऑल्सो बिकॉज वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर लेते हैं, तो इसीलिए भी उनको समझ पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ लव में रहो, सेल्फ रिस्पेक्ट अपना बहुत हाई रखो, तब आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहेगा। ठीक है, आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि पहले तो आप जुपिटर की आराधना कर सकते हो। दूसरी बात ये, मतलब बृहस्पति, मतलब थर्सडे के दिन वाले जो रिचुअल्स होते हैं वो आप फॉलो करो। ठीक है, येलो कपड़े आप ज़्यादा पहन सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने आप को कभी भी किसी से नीचे मत समझो, मतलब जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग पीपल हैप्पी, आप कभी भी अपने आप को उनसे नीचे दिखाओ मत कि हाँ मैं तो, मुझे तो नहीं, या मतलब अपना मजाक मत बनवाओ इस तरह का। अगर कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, यू शुड टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ये आपके लिए एक गाइडेंस है। अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपकी लाइफ बहुत सही जाएगी। एंड या दैट्स ऑल फॉर यू, मूलांक 3 वालों के लिए। अब मूलांक नंबर 4, ठीक है, न्यूमरोलॉजी नंबर 4,
नंबर 4 उन लोगों के लिए है जो जिनका जन्म 4 तारीख को या फिर 13 तारीख को या फिर 22 को, 22 तारीख को या फिर 31 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के। ओके, अगर अगेन जैसे मैंने हर एक में बोला है, अगर आपका बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में भी अगर नंबर 4 है तो भी आप इसके साथ रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो जो नंबर 4 है ये नंबर होता है राहु का। ओके, राहु का नंबर होता है। ऐसे लोग काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मतलब उनके बारे में ये जान लेना कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं और बहुत कुछ करना चाहते हैं लाइफ में। दे आर हाईली इंटेलिजेंट, वेरी ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ आते हैं इनके दिमाग में, दिमाग से बहुत तेज़ होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला हाईली इंटेलिजेंट है, राइट। और इसलिए इनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें घूमती हैं कि लोग इनको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सबसे इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये किसी एक चीज़ को लेकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे चाहिए मतलब चाहिए, और फिर उसके पीछे अगर लगानी पड़े तो पूरी लाइफ लगा देंगे। ठीक है, अगर आपके बर्थ चार्ट अगर आपके सामने है तो जिस घर में आपके राहु बैठा है उस घर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, उसके पीछे आप सबसे ज़्यादा अपने लाइफ का टाइम लगा दोगे। ठीक है, अगर वो पढ़ाई है तो आप पढ़ाई के पीछे 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 भागते रहोगे, अगर वो पैसा है तो आप पैसों के पीछे भागते रहोगे। ठीक है, कि ये सिर्फ इल्यूजन है। ओके, आपको इल्यूजन होगा कि अगर आपको ये चीज़ मिल जाएगी तो आप खुश हो जाओगे, एक्चुअल में वो चीज़ आ जाएगी तो आपको उससे और आगे बढ़ने का मन करेगा। ठीक है, तो राहु इल्यूजन क्रिएट करता है और राहु डिससेटिस्फैक्शन भी देता है। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि जिस चीज़ से आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हो, जिस चीज़ को लेकर आप सबसे ज़्यादा अटैच्ड हो जाते हो, उसी चीज़ से आप सबसे ज़्यादा डिससेटिस्फाइड भी होते हो। ठीक है, कई बार 4 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो ब्लंट हो सकते हैं या काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो कई बार मुंहफट होते हैं। ठीक है, जो चीज़ मन में आती है वो बोल देते हैं, सामने कोई भी हो, वो उनका बॉस ही क्यों ना हो, बॉस को भी बोल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ये राहु की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, वो बॉस के भी मुंह पे बोल देंगे अगर कुछ उनको गलत लगा तो। न्यायिक होते हैं। ठीक है, कोई गलत बात नहीं किसी की सुनते हैं। मोस्टली इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं, जो मतलब ट्रू फ्रेंड्स होते हैं ना, ट्रू फ्रेंड्स वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये ब्लंट है, ये मुंह पे जो सच है वो बोल देंगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं सुन पाते हैं सच को, तो इनसे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो इनके फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं। ठीक है, काफ़ी गुड लुकिंग होते हैं वैसे राहु वाले जो लोग होते हैं, स्पेशली अगर जिनके जो बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में अगर राहु है तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, स्पेशली फीमेल्स। ओके, इन्हें चैलेंजेस बहुत पसंद है, बोरिंग लाइफ नहीं पसंद है। जहाँ पे चैलेंजेस नहीं है वहाँ ये नहीं जाएंगे। उनको एक्साइटमेंट ही चैलेंजेस से आता है, जहाँ पे चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, जहाँ पे चैलेंजेस हैं। ठीक है, जहाँ पे ऐसी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे काम तुम नहीं कर पाओगे, ये मिल ही नहीं पाएगा, ऐसी जगह पे ज़्यादा जाते हैं राहु वाले लोग। ओके, मोस्टली 4 नंबर के लोग जो होते हैं वो ट्रेडिशंस को नहीं मानते, या जो बरसों से प्रथा चली आ रही है, नॉर्म्स चले आ रहे हैं, उनको नहीं मानते हैं। ये अपना अपना अलग ही शुरू करते हैं। ठीक है, इन्हें जितना भी बोल दिया जाए कि हाँ हमारे खानदान की ये परंपरा है, तुम्हें ये करना है, दे विल नॉट अग्री। वो क्वेश्चन करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, लॉजिक पूछेंगे कि क्यों नहीं करूँ, क्या रीज़न है, और ये जो आप बोल रहे हो यही क्यों फॉलो करूँ, इसमें क्या रीज़न है। ठीक है, तो लॉजिक तर्क वितर्क बहुत करते हैं, क्योंकि दिमाग बहुत तेज़ है, दिमाग बहुत लॉजिकल है, तो इसीलिए इमोशनल कम होते हैं। इमोशनल होते हैं, नहीं होते हैं ऐसा नहीं है, बट लॉजिकल ज़्यादा होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। ठीक है, इन ऐसे लोग अपने करियर के लिए आईटी चूज़ कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, एआई, सोशल मीडिया, इस टाइप की चीज़ें जहाँ पे सेरिब्रल काम बहुत है, दिमाग ज़्यादा लगाना है। स्टॉक मार्केट, ठीक है, जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगता है, सेरिब्रल वर्क, ऐसे फील्ड में अगर आप जाओगे तो आप ज़्यादा एक्सेल कर पाओगे। ओके, कई बार ऐसा होता है ना कि नॉर्मली जैसे लोग काम करते हैं, जैसे दुनिया काम करती है, वो नॉर्मल नॉर्म्स राहु वाले समझ नहीं पाते हैं कि ये ऐसे क्यों करते हैं लोग, ऐसे क्यों होते हैं लोग। कई बार ना किसी एक चीज़ को नॉर्मल इंसान जैसे देख रहा होगा या कोई और इंसान जैसे देख रहा होगा, राहु वाले उसे कुछ अलग ही तरीके से देखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि वर्ल्डली थिंग्स को राहु वाले समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में अगर उनका वेल विशर कोई हो साथ में तो
उनके लिए वो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये उनका गाइडेंस भी है कि उनके लिए गाइडेंस भी है कि उनको अगर वेल विशर कोई है तो उनकी बात माननी चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए उनको। तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जहाँ पे दिमाग ज़्यादा लगाना है। और उसके अलावा आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी हमेशा करते रहें, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिज़िकल एक्टिविटी करना और किसी वेल विशर की बात मानना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है, ओके। और एक और एडवाइस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप स्मॉल टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि लॉन्ग टर्म प्लान्स पे, ठीक है। मतलब स्मॉल टर्म गोल्स बनाइए, नेक्स्ट 6 मंथ्स वाले, मैक्सिमम 1 ईयर वाले, ठीक है। 5 ईयर्स वाले लॉन्ग टर्म गोल्स या 10 ईयर्स वाले लॉन्ग टर्म गोल्स आप ना बनाएं, क्योंकि चांसेस हैं कि राहु जो है वो आपको उससे अटैच कर देगा बहुत ज़्यादा, और फिर आप उसके पीछे बिल्कुल अपनी लाइफ झोंक दोगे, और फिर उसी से डिससेटिस्फैक्शन भी दिलाएगा आपको। तो आपके लिए बहुत एडवाइजेबल रहेगा कि आप छोटे छोटे गोल्स बनाएं और उनको अकम्प्लिश करें, तो थ्रू आउट आपकी लाइफ में आप डिससेटिस्फैक्शन थोड़ा कम फेस करोगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर यू 4 नंबर के मूलांक वालों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं नंबर 5 मूलांक। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 5 तारीख को या फिर 14 तारीख को या फिर 23 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने के, ठीक है। अगेन अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 5 है, नंबर 5, तो भी ये सारे ट्रेड्स आपके साथ रेलेवेंट होंगे, आपके साथ रेजोनेट करेंगे, ठीक है। सो नंबर 5 इज़ द नंबर ऑफ मर्क्यूरी, बुध का नंबर है, ठीक है। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, ठीक है। जो जिनका मूलांक 5 होता है बहुत क्विक डिसीजन मेकर्स होते हैं, आम पब्लिक से ज़्यादा तेज़ दिमाग होता है इनका, या तेज़ दिमाग से मेरा मतलब है कि कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट करते हैं, डिसीजन ज़्यादा फास्ट लेते हैं, एनालिटिकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर एनालिसिस करना है, फटाफट कैलकुलेशंस करना है, तो ये इनकी बहुत फास्ट होती है, ठीक है। लोग इनसे एडवाइस लेने आते हैं इन सब चीज़ों में, ओके। उसके अलावा इनके पास बिजनेस आइडियाज़ बहुत होते हैं। अगर आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ किसी से लेने हैं तो यू शुड गो टू समबडी हु इज़ ऑफ मूलांक 5। मूलांक 5 के पास अच्छे वाले बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस माइंडेड होते हैं, ओके। ये थोड़े रिलीजियस भी हो सकते हैं एट टाइम्स, बट डिपेंड्स, सब नहीं होते, बट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, ओके। काफ़ी जेनरस होते हैं किसी को भी अपनी चीज़ें देने के लिए, ठीक है। काफ़ी नॉन जजमेंटल होते हैं, ये लोगों को जज नहीं करते हैं 5 नंबर वाले, ठीक है। बिल्कुल जजमेंटल नहीं हो, मतलब लीस्ट जजमेंटल, ओके। एंड उसके अलावा काफ़ी नॉन बाइस्ड भी होते हैं, नॉन बाइस्ड, अनलेस वो कोई ऐसा इंसान है जो इनके फैमिली मेम्बर है या उनके बच्चे हैं, ठीक है। अदरवाइज कोई और अगर ऐसे है, फ्रेंड्स में है, कलीग्स हैं, या नेबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो बहुत अनबाइस्ड जस्टिफाइड काम करते हैं, ओके। इसके अलावा इनके मिड लाइफ में इन्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से एस्केप करने का मन कर सकता है। मिड लाइफ जैसे ही इनको हिट करती है 35-40 के अराउंड, इन्हें मन करता है कि मैं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को एस्केप कर पाऊँ और कहीं पे नेचर वाली जगह पे चला जाऊँ, हिमालय मतलब संन्यास लेने की बात नहीं कर रही हूँ, बट उनको एक ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि उनका दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ चलता है, इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस, इतना एनालिटिकल माइंड रहता है, तो एक पॉइंट पे आकर थक जाते हैं एंड दे वांट अ ब्रेक, बट दे देन कम बैक, ठीक है। अगर ब्रेक ले पाए तो लेते हैं, बट देन दे कम बैक टू द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ठीक है। वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम से बहुत प्यार करते हैं, जो भी काम करते हैं उसमें एकदम पैशन लगा के, दिल जान ब्लड स्वेट सब लगाकर काम करते हैं, अपने काम को कभी चीट नहीं करते हैं, ओके। उसके अलावा एक और बहुत ही कॉमन चीज़ देखी गई है नंबर 5 वालों के बारे में, वो अपनी एज से बहुत कम दिखते हैं, बहुत यंग दिखते हैं। मतलब अगर वो जैसे 60 साल के भी हो जाएंगे ना, तो बहुत लोग उनसे आके पूछेंगे कि आप मतलब आप क्या मिलिट्री में थे या इस टाइप के, मतलब क्योंकि वो ना दिखते नहीं हैं, अपने एज के नहीं दिखते। इवन बुढ़ापे में भी वो यंग ही दिखते हैं, उनका मतलब लुक्स वाइज तो यंग दिखते ही हैं, उनकी जो एनर्जी भी वैसी होती है, यंग लोगों की जैसी होती है, ओके। आपके लिए एडवाइस या गाइडेंस ये है कि आपको एक रूटीन सेट करना चाहिए अपना। अगर आप रूटीन नहीं फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको लाइफ में आगे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। बुध आपको प्रॉब्लम दे सकता है, इसलिए आपको एक रूटीन सेट करना चाहिए, एक शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। और आपके लिए भी ये एडवाइजेबल है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी काफ़ी करें,
ठीक है। मेडिटेशन करना चाहिए आपको, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो कॉन्स्टेंटली चलता है, सबका दिमाग कॉन्स्टेंटली चलता है, बट आपका एनालिटिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको ब्रेक देने के लिए आपको मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर मूलांक 5। अब मूविंग टू मूलांक 6, मूलांक 6। ओके, नंबर 6 जो है, दिस इज़ फॉर पीपल बॉर्न ऑन 6 तारीख को, या फिर 15 तारीख को, या फिर 24 तारीख को, किसी भी महीने के। अगेन, अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर 6 है तो भी ये सारे ट्रेड्स आपके साथ बहुत रेजोनेट करेंगे, ठीक है। तो जो 6 नंबर है वो है वीनस का नंबर, शुक्र का नंबर। ऐसे लोग बहुत ही सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हो सकते हैं, ठीक है। ऑल्दो उन्हें खुद को सजाना बहुत पसंद है, ठीक है। अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनना, अपने आप को सजाना, अपने आसपास की जगह को भी साफ़ सुथरा रखते हैं, अपने घर को बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, ठीक है। मोस्टली इनका फेवरेट कलर वाइट होता है, या फिर कुछ ऐसे लाइट कलर जो क्लीन दिख सके। इन्हें साफ़ सफाई बहुत पसंद है बेसिकली, ठीक है। उसके अलावा हाँ, सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं। अगर इनसे किसी ने अपना टाइम मांग लिया, इनका टाइम मांग लिया, लेकिन अगर इनका टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी उनको कुछ काम करना है, तो भी वो अपना काम जो है वो साइडलाइन कर देंगे, पहले जिसने जो हेल्प मांगी पहले वो कर देंगे, ठीक है। तो सेल्फ सैक्रिफाइसिंग होते हैं, दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, इस टाइप के होते हैं, ठीक है। बहुत ही लॉयल फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। आपकी जो फ्रेंडशिप है, लोगों को रियलाइज़ हो या ना हो, लेकिन आप बहुत लॉयल्टी रखते हैं अपने फ्रेंडशिप में। अगर आपके फ्रेंड ने कोई हेल्प मांगी है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हेल्प आप ना करो, अनलेस वो आपके लिए इम्पॉसिबल चीज़ है, ठीक है। पॉसिबल अगर है आपके लिए तो आप वो ज़रूर करेंगे। इनफैक्ट अपनी कामों के ऊपर प्रायोरिटाइज करके आप अपने फ्रेंड्स के लिए काम करेंगे। एक प्रॉब्लम होती है नंबर 6 वालों के साथ कि अपने जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, स्पेशली अपने चिल्ड्रन, उन लोगों के लिए बहुत ओवर थिंक करते हैं, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग उनकी चालू रहती है, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है। तो ओवर थिंकर्स होते हैं इस तरह के। उसके अलावा दे आर ग्रेट बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। अगर आपके साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप करता है, आप लॉयल होते हो बिजनेस पार्टनरशिप में, आप रिलेशनशिप में भी बहुत लॉयल पर्सन हो, ठीक है। आप हमेशा ऐसे किसी इंसान के साथ पेयरअप करना चाहोगे जो आपके लाइक माइंडेड हो, ठीक है, या फिर आपके सोलमेट जैसी कनेक्टिविटी हो। आप ऐसे लोगों के साथ ही ज़्यादा रहना पसंद करते हो। आप एंजल्स की ब्लेसिंग्स में बहुत बिलीव करते हो, या भगवान की ब्लेसिंग्स में बहुत बिलीव करते हो। आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाइट चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, वाइट कपड़े पहनना चाहिए, स्पेशली ऑन फ्राइडे, ठीक है। शुक्रवार को आपको सफ़ेद कपड़े अगर आप जितना ज़्यादा पहने तो आपके लिए अच्छा होगा। सफ़ेद चीज़ों को कंज्यूम करें, खाएं, जैसे कि दही, दूध, मिश्री, इस टाइप की जो वाइट कलर की चीज़ें होती हैं। नहाने के टाइम पे आप रोज़ वाटर डाल सकते हो अपने पानी में, नहाने के पानी में, या फिर आप रोज़ का सेंट लगा सकते हो, रोज़ का इत्र, या फिर रोज़ फ्रेग्रेंस, डियो, परफ्यूम बेसिकली, ठीक है। आप वो रोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। लक्ष्मी जी की पूजा कर सकते हो आप, ठीक है। सो येस, दैट इज़ ऑल अबाउट यू 6 नंबर के न्यूमरोलॉजी वाले लोगों के लिए। अब हम देखेंगे 7 जो मूलांक है जिनका, ये उनके लिए है जिनका जन्म 7 को, या फिर 16 तारीख को, या फिर 25 तारीख को हुआ है। अगेन, किसी आपके बर्थ चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में भी 7 है तो भी ये सारे ट्रेड्स आपके साथ मैच करेंगी। सो 7 जो नंबर होता है वो होता है केतु का नंबर, ठीक है। तो जो केतु होता है वो, ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं, हाईली इंट्यूटिव, हाईली साइकिक। इन्हें ना ड्रीम्स में बहुत सारे कम्युनिकेशंस मिलते हैं, स्पेशली ये अपने एंसेस्टर्स से बहुत ज़्यादा अटैच हो सकते हैं, मतलब अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़े बुज़ुर्ग और एंसेस्टर्स से, पितृ से बहुत अटैच्ड हो सकते हैं। और इन्हें पितृपक्ष के टाइम या फिर नॉर्मली बाकी टाइम पे भी इन्हें ड्रीम्स में कम्युनिकेशन आ सकता है अपने एंसेस्टर्स की तरफ से, ठीक है, क्योंकि बहुत इंट्यूटिव होते हैं ये, ठीक है। अगेन, बहुत गुड लुकिंग होते हैं ये लोग भी, स्पेशली फीमेल्स बहुत गुड लुकिंग होते हैं, हाईली स्पिरिचुअल होते हैं, भगवान की शक्ति में मानते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ों में मानते हैं। ऑकल्ट में इनका बहुत इंटरेस्ट हो सकता है। ऑकल्ट मतलब ऐसी चीज़ें जो गुप्त ज्ञान है, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, टारो कार्ड, इवन तंत्र विद्या,
ब्लैक मैजिक भी समटाइम्स। तो इस तरह की जो गुप्त विद्या होती है ना, जो मतलब मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से थोड़ा सा हटके है, इन सब चीज़ों में इनका बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है। और कई बार मूलांक 7 वाले लोग जो हैं वो इसी चीज़ में अपना प्रोफेशन भी बनाते हैं। ठीक है। अगर प्रोफेशनली नहीं भी हैं इस चीज़ में तो एटलीस्ट पैशन वाइज इस चीज़ में आगे जाके ज़रूर इस चीज़ में एंटर होते हैं ये लोग। ठीक है। दे आर ग्रेट मैनिफेस्टर्स। अगर मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं, अगर करना चाहें तो बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है। कई बार थोड़े से अगेन जैसे कि राहु के बारे में मैंने बताया था कि वर्ल्डली चीज़ों को थोड़ा समझना डिफ़िकल्ट होता है कभी कभी राहु के लिए, ऑल्दो राहु फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। केतु के लिए उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वर्ल्डली चीज़ों को समझना। ठीक है। मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड कैसे काम करता है, लोग किसी तरह से अगर बिहेव करते हैं तो वो क्यों करते हैं, लोगों को जज कर पाना या रीड कर पाना, है ना, ये केतु वाले लोगों को, नंबर 7 वाले लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है। ठीक है। क्योंकि ये स्पिरिचुअली ज़्यादा इनलाइटेंड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे काम करता है ये उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कंपेयर टू मटीरियल वर्ल्ड कैसे काम करता है। ठीक है। तो यस, दिस इज़ अबाउट यू 7 नंबर। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको सबसे पहले तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जो केतु है और जो राहु है दोनों को मेडिटेशन बहुत करना चाहिए, जिनका नंबर 4 है और नंबर 7 है, क्योंकि आपको मेडिटेशन के थ्रू ही अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में समझ में आएगा। आप अपने आप को तभी पहचान पाओगे कि आप कौन हो, क्या हो। ठीक है। बिकॉज केतु वाले जो होते हैं 7 नंबर वाले, वो लाइफ लॉन्ग यही सोचते रहते हैं कि वो कौन है और वो इस दुनिया में क्यों आए, क्या करने आए हैं वर्ल्ड में, ये हमेशा वो सोचते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का आंसर आपको मेडिटेशन से ही मिलेगा। आपको जितना हो सके उतना मेडिटेशन करना चाहिए। और उसके अलावा जस्ट लाइक राहु, जस्ट लाइक नंबर 4 न्यूमरोलॉजी, 7 नंबर वालों को भी अगर उनका कोई वेल विशर है या अगर कोई उनको सपोर्ट कर रहा है तो उनका गाइडेंस लेना चाहिए उनको, क्योंकि कई बार ना 7 नंबर वाले जो होते हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं डिसीजन मेकिंग में। ठीक है। तो उनको अगर कोई गाइड करने वाला है तो उनको गाइडेंस ज़रूर लेनी चाहिए। नाउ मूविंग अहेड टू मूलांक 8। ठीक है। 8 मूलांक जो है ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 8 तारीख को या 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को हुआ है। अगेन आपके बर्थ चार्ट में अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 8 है तो भी ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं ये आपके साथ रेलेवेंट होंगे, रेजोनेट करेंगे। ठीक है। तो 8 जो नंबर है वो है शनि का नंबर। ठीक है। सैटर्न का नंबर है। इनकी लाइफ में मोस्टली चीज़ें बहुत देर से होती हैं, शादी डिले होती है, इनकी पढ़ाई शायद डिले हो जाएगी, कभी अगर प्रॉपर नौकरी करने बैठेंगे तो वो भी इनके जो साथ वाले लोग हैं उनके कंपैरिजन में थोड़ा सा लेट होता है। ठीक है। अगर बिजनेस भी करना चाहेंगे तो बट जब होगा सक्सेस तब दुनिया देखती है इनका सक्सेस। इनको डिले ज़रूर मिलता है सक्सेस में या कोई भी काम में या इवन शादी में भी डिले ज़रूर होता है, लेकिन जब होता है वो चीज़, जब इनको सक्सेस मिलती है, वर्ल्ड रिकग्नाइजेज इट। नाउ बाय वर्ल्ड आई मीन आपके जो लोग हैं, आपके जो सोसाइटी है, आपके जो पियर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फैमिली है, ठीक है, फ्रेंड्स है, ये सब लोग ये चीज़ रिकग्नाइज करते हैं कि ओ इसको ये सक्सेस मिली, इसने ये कर लिया, इसने यहाँ पे जॉब कर रहा है, कर रही है, या ये वाला बिजनेस इसका सेटअप हो गया। सो बेसिकली शनि टाइम ज़रूर लगाता है, लेकिन फिर शनि उस हिसाब से उतनी ब्यूटीफुली आपको रिजल्ट्स और सक्सेस भी दिलाता है। सिर्फ एक ही कंडीशन है शनि की और कोई कंडीशन नहीं है, कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। 8 नंबर वाले मोस्टली बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट जो लोग हार्ड वर्किंग नहीं हैं उनकी सक्सेस और ज़्यादा डिले हो जाती है, क्योंकि फिर शनि आपको पनिश करता है। ठीक है। तो अगर आपको पनिशमेंट से बचना है और अगर शनि से रिवॉर्ड्स चाहिए तो जितना हो सके उतना ज़्यादा आपको हार्ड वर्क करना चाहिए 8 नंबर वालों को। ठीक है। काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, स्पेशली न्यू एजी स्टफ़ में, जैसे कि गैजेट्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गया, AI हो गया, आजकल सोशल मीडिया है, जो भी चीज़ें जो आजकल एकदम लेटेस्ट न्यू एजी स्टफ़ है, उन सब चीज़ों में काफ़ी नॉलेज होता है इनको और काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। काफ़ी टेक सैवी होते हैं। अगर मैं बोलूँ टेक सैवी होते हैं तो बिल्कुल सही होगा 8 नंबर वाले। अगर आपका मूलांक 8 है तो आप देखते होंगे कि आपके जो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ना, वो आपसे एडवाइस लेने आते हैं कि मैं कौन सा लैपटॉप लूँ या मैं कौन सा गैजेट खरीदूँ, मार्केट में अभी क्या, इस टाइप की नॉलेज आपको काफ़ी होती है। ठीक है। फाइनेंशियल नॉलेज भी काफ़ी हो सकती है आपको, अगर नहीं है तो यू शुड स्टार्ट लर्निंग फाइनेंशियल
थिंग्स, क्योंकि आपके फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ना वो अच्छी होनी भी चाहिए, प्लस आप में कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं कि आप फाइनेंसेस को अच्छे से समझ पाओ, तो आप अपने फाइनेंसेस और इवन दूसरों के फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस है कि कभी भी अपने काम को चीट मत करो। ओके, नेवर चीट योर वर्क। जो भी काम कर रहे हो पूरी मेहनत लगन से काम करो, मन से काम करो, पैशन से काम करो, पूरी मेहनत से काम करो, मेहनत से कभी डरो मत। ठीक है, आपके लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस है। उसके अलावा आपके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ अपने आप को किसी और से कंपेयर मत करो, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं वो डिले इसलिए हो रही हैं क्योंकि शनि है। ठीक है, दूसरों का अगर सपोज मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, राइट, तो उनसे आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते हो। यू शुड नेवर डू दैट, क्योंकि उससे आप में कॉन्फिडेंस की कमी आएगी और वो फिर बेकार की कमी है, क्योंकि फाइनली तो आपको शनि भी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देने वाला है और फाइनली तो आप भी अपने टाइम पे तो आप भी चमकने वाले हो, तो बेकार में बीच में अपना दिमाग क्यों ख़राब करना है, राइट। तो इसलिए आपके लिए ये 2 गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, आप अपने काम को कभी चीट मत करो और पूरी मेहनत लगन के साथ काम करो, और दूसरी बात, आप अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर मत करो। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट यू। 8 नंबर मूलांक वालों के लिए। अब मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट विच इज़ 9। ये उन लोगों के लिए है जिनका जन्म 9 तारीख को या फिर 18 तारीख को या फिर 27 तारीख को, 27th को हुआ है किसी भी मंथ के। अगर आपके बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में 9 नंबर है तो भी ये सारी ट्रेट्स आपके साथ मैच होंगी। ठीक है, सो 9 नंबर जो है वो मार्स का नंबर है, मंगल का, मंगल ग्रह का। ठीक है, तो ऐसे लोग बहुत कंपैशनेट होते हैं, लोगों की तरफ बहुत दयावान होते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम बहुत गुस्से वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, अग्रेसिव होते हैं। ठीक है, इनको अपना काम अपने ही तरीके से करना है, उनको किसी की सुननी नहीं है। दे डोंट लाइक फॉलोइंग ऑर्डर्स, इनको ऑर्डर्स देना पसंद है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शंस देना पसंद है। ये किसी के बताए हुए स्टेप्स पे चलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका नेचुरल जो तरीका है वो अग्रेसिव है। ठीक है, फटाक से गर्म हो जाता है दिमाग, और अगर किसी को कुछ झगड़ा वगड़ा होने वाला होता है तो हो ही जाता है। ठीक है, इस तरह का होता है। इम्पेशेंट होते हैं, दे वांट रिजल्ट्स क्विकली। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना चाहते हैं। थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं। ओके, उसके अलावा काफ़ी कंपेटिटिव भी होते हैं। wherever they are they want to excel in that field. इन्हें फिटनेस का बहुत शौक होता है। आप अगर न्यूमरोलॉजी नंबर, आप अगर मूलांक 9 के हो तो आपको फिटनेस का शौक है। हेल्थ अपनी फिट रखना, मेंटेन करना आपको पसंद है। आप एक्सरसाइज भी शायद करते हो, जिम जाते हो, योगा वगैरह करते हो। अगर नहीं करते हो तो आपके लिए गाइडेंस आपको करना चाहिए। ठीक है, बट मोस्टली 9 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी फिटनेस फ्रीक होते हैं। ठीक है, 9 नंबर वाले लोगों को कई बार ना स्टमक प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाते हैं या फिर स्किन प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके लाइफ में गर्म दिमाग होने की वजह से फैमिली से कभी कभी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनका जो गुस्सा है वो सबसे ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स पे ही निकलता है, बाहर के लोगों पे भी निकलता है, बट ज़्यादा टाइम ही वो जिसके साथ स्पेंड करेंगे विच इज़ देयर फैमिली मेम्बर्स, तो उनके साथ ही ज़्यादा अग्रेशन निकलेगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ ही इनकी ज़्यादा तू मैं हो जाती है। ऑल्दो उसके बाद वापस से वो उनके पास आ जाते हैं, क्योंकि कंपैशनेट भी बहुत है, लोगों की तरफ प्यार बहुत है, लोगों की इज्जत करते हैं। उसके अलावा 9 नंबर वाले आप लोग एक बेहतर दुनिया छोड़ के जाना चाहते हैं अपने पीछे। ठीक है, दुनिया मतलब आप लोग 9 नंबर वाले जो होते हैं वो या तो NGO में किसी को हेल्प कर दिया, दान कर दिया, या फिर इकोसिस्टम के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ बेटर बना के जाना चाहते हैं लाइफ दुनिया को। इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो 9 नंबर वालों के बारे में देखी गई है, आप लोगों को हेल्प करने में बहुत आगे रहते हो। जब भी किसी को भी हेल्प चाहिए आप आगे रहते हो, लेकिन आपको हेल्प करने के लिए हार्डली कोई आता है। शायद वंस इन अ वाइल आपको किसी से हेल्प मिली हो, जहाँ पे खुद कोई चल के आपको हेल्प करने आया है। अदरवाइज़ आपको अगर किसी की हेल्प चाहिए तो आपको उसमें स्ट्रगल ही करना पड़ता है। आपको शायद सामने से कोई हेल्प नहीं करने आता, या शायद कोई समझ नहीं पाता, लेकिन आप हमेशा लोगों की हेल्प करने पहुँच जाते हो। ठीक है, बट आपके साथ अच्छी बात यह है कि आप मोस्टली सेल्फ सफिशिएंट भी होते हो। मतलब आपको मोस्टली तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ज़्यादातर किसी की हेल्प लेना चाहते भी नहीं हो, और आप सेल्फ सफिशिएंट हो, इसलिए आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ठीक है,
आपके लिए गाइडेंस है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पे, ठीक है। और वॉलंटियर वर्क आपको बहुत करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए, गरीबों की हेल्प कर दिया, कुछ दान कर दिया, अगर फ्री में कोई सर्विस दे सके आप किसी को, किसी गरीब को, तो वो आपको करना चाहिए। तो वॉलंटियर वर्क बहुत करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए आपको, और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपको फोकस करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप रिलीजियस हैं और हिंदू धर्म से हैं तो आप हनुमान जी की आराधना भी कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू न्यूमरोलॉजी 9। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस तरह के और भी अगर वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। और इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप अपना न्यूमरोलॉजी नंबर या मूलांक जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए। और अगर आप मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपना पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूंगी। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।